अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि बातचीत हो रही होती है मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे, तो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो अभी पिछले दिनों हम एक बड़े बड़े बिल्डर्स के दरमियान में बैठे हुए थे और माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त बातचीत चल रही थी। तो मैंने कहा आप भाइयों से भी शेयर करूं ताकि आपकी वजह से मुझे भी नॉलेज मिल जाता है और रिवीजन हो जाती है और मुझे आपको बताने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि ज़ाहिर है आप हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। तो आपके साथ जब भी मैं शेयर करता हूँ दिल की बात, तो कहते हैं ना वो दोस्तों से बात शेयर करो तो दिल हल्का हो जाता है। यहाँ पे कोई गम नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन है जो कि मैं आपसे शेयर करूँगा तो मेरा भी दिल हल्का हो जाएगा। तो एक्चुअली हम लोग बैठे हुए एक बिल्डर्स के बीच में, तो वहाँ बात चल रही कि यार प्लॉट जो है वो प्लॉट ही रहना चाहिए या उसको घर या उसको कमर्शियल या किसी प्रोजेक्ट में उसको कन्वर्ट कर देना चाहिए। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि एक शख्स है वो प्लॉट लेता है और प्लॉट के ऊपर फिर और मज़ीद इन्वेस्टमेंट करके उसको फिर एक घर की शक्ल दे देता है या फिर उसको एक प्लाजे की शक्ल दे देता है। बैठे हम दरअसल कमर्शियल एक्टिविटी के लिए थी कि एक कमर्शियल प्लाजा प्लॉट ख़रीद कर फैसल हिल्स में कमर्शियल प्लाजा बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, आजकल की क्या पोजीशन है और क्या करना चाहिए। तो इसके ऊपर बातचीत हो रही थी। तो बड़ी प्यारी और बड़ी इंटेलिजेंट और वाइस डिस्कशन हुई, जिसका मैं कंक्लूजन आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखें, जहाँ भी मैं मीटिंग्स करता हूँ, जहाँ भी मशवरा करता हूँ, बातचीत करता हूँ, आपसे शेयर कर देता हूँ, उसकी वजह यह है कि आपके लिए मेरे दिल में इज़्ज़त है और मैं ये चाहता हूँ कि आपको भी वो नॉलेज मिले जो हम तक पहुँच रहा है। तो बात बड़ी प्यारी हुई वहाँ पर, और वहाँ पर बात ये हुई कि वो कहते हैं कि अगर आप कमर्शियल प्लॉट ले लेते हैं और लेकर उसको उसी तरह रखते हैं, प्राइसेस मैं नहीं बता रहा, थोड़ी सी ज़्यादा प्राइसेस थी, तो ले लेते हैं और उसको वैसे ही रखते हैं, तो देखें वो तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, कुछ इनकम आएगी नहीं, कुछ प्रॉफिट नहीं आएगा, क्या फ़ायदा उसका। तो बात तो सही थी, क्योंकि कुछ हमारे साथी कह रहे थे यार आप ऐसा करें, एक प्लॉट है वो बहुत ही सस्ता आ रहा है मेन डबल रोड का फैसल हिल्स के ऊपर, तो आप वो लेके तो रख लें। तो दूसरे भाई कहते यार ले के रख के मैं क्या करूँगा, बस रख ही रखूँ, कुछ अर्से बाद महंगा हो जाए। ये प्रैक्टिस मेरी नहीं है। मैं ये चाह रहा हूँ कि प्लॉट लूँ और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करूँ, कंस्ट्रक्शन करने के बाद फिर उसको सेल करूँ मार्केट में। फर्स्ट फ्लोर सेल करूँ, ग्राउंड फ्लोर सेल करूँ और बेसमेंट और सारा ऊपर फ्लैट ऑफिस, और फिर उसके बाद आप जो फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं वो, और फिर ऊपर वो जो सबसे ऊपर होता है कि वो सब कुछ सेल करूं। तो उसने ये कहा, तो जब उसने ये कहा तो हाँ, वो बात बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि देखें प्लॉट ले लिया तो प्लॉट लेके तो सादा प्लॉट से तो इनकम नहीं आएगी, ये है इनकम जनरेट करने की बातें। फ़र्ज़ करें आप इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो फिर उसको कंस्ट्रक्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सिर्फ प्लॉट से जो है वो इनकम नहीं आएगी। कमर्शियल प्लॉट तो वैसे भी आपको पता है थोड़े स्लो होते हैं बिकने में, लेकिन मुनासिब चीज़ आती है तो फ़ौरन बिक भी जाती है। तो क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कमर्शियल से कमाना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो चीज़ है वो मुनासिब और अच्छी लोकेशन की हो तब। तो फिर उन्होंने कहा कि देखें अगर मैं प्लॉट लेके रखता हूँ फिर तो मैं बस बैठा ही रहूँगा। हाँ, अगर मैं उसके ऊपर प्रोजेक्ट अनाउंस करता हूँ, अनाउंस करने के बाद इंस्टॉलमेंट में उसको सेल करता हूँ, इंस्टॉलमेंट में सेल करने के बाद सेल करता रहूँ और उसके बाद लोग आते हैं तो ज़ाहिर है एक बंदा आएगा डाउन पेमेंट देगा, दूसरा आएगा इंस्टॉलमेंट देगा, और इसी तरह प्रोसेस और सिचुएशन चलती रहेगी। तो वो फिर 3-4 साल जितना अर्सा प्रोजेक्ट रहता है तो उतना अर्सा उसकी अर्निंग आना शुरू हो अर्निंग आती रहती है, और फिर प्रॉफिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ज़ाहिर है जब आप प्लॉट लेते हैं उस पर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो एक और इन्वेस्टमेंट हो जाती है, मज़ीद इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बाद लोग आपके साथ इन्वेस्टमेंट में शामिल हो जाते हैं। जैसे कि एक शख्स ने, जिसने भी फ़र्ज़ करें मैंने ले ली वहाँ पे एक शॉप ले ली और मैंने डाउन पेमेंट दे दी 25 लाख रुपए, तो वो 25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हो गई ना, उसके अकाउंट में आ गए। और उसके बाद वो फिर आप इसी तरह अगर देखें कि आपके अगर 30 यूनिट है और 30 यूनिट में से आपके 10 यूनिट सेल हो गए और 10 या 15 यूनिट सेल हो गए, तो उसके बाद आपको उनकी सबकी डाउन पेमेंट भी आएगी और इंस्टॉलमेंट भी आएगी, तो आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। और फिर ये ज़ाहिर जब आप कमर्शियल एक्टिविटी में जाते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में जाते हैं, तो उसकी रिटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आलमोस्ट अगर एक शख्स ने
3.5-4 करोड़ का अगर कहीं पे प्लॉट लिया ना, पुराने मतलब इंस्टॉलमेंट पे लिया, और फिर अब मैच्योर हो गया और अब 10 साल के बाद मैच्योर हुआ और उसके बाद वो फिर उसने बनाना शुरू कर दिया, तो फिर जो है उसको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो इसलिए अगर आप कमर्शियल प्रोजेक्ट में इनकम अर्न करना चाहते हैं तो फिर तो आपको कंस्ट्रक्शन ज़रूर करनी चाहिए प्लॉट्स के अंदर, और उसको बनाना चाहिए। अब दूसरी तरफ आते हैं, एक शख्स है वो कहता है यार मैंने रेजिडेंशियल प्लॉट लेना है और उसकी मंथली इनकम भी अच्छी है, और वो चाह रहा है कि मैं बस ऐसा करूं कि प्लॉट होते जाएं और प्लॉट्स ले लूं, थोड़ा अर्सा गुजरे तो प्लॉट ले लूं। तो ये भी एक अच्छी सोच है। देखें, आप एसेट्स इकट्ठे कर रहे हैं, प्लॉट एक एसेट होता है, उसमें आप जाते मार्केट की, आपने नॉलेज ले लिया, नॉलेज लेने के बाद आप कहते हैं यार अब मैं ना, मेरे पास कुछ इतने पैसे आ गए कि मैं एक प्लॉट ले सकता हूँ, तो आपको ज़रूर एक अच्छी सोसाइटी में जाकर विज़िट करके और अच्छी लोकेशन का प्लॉट लेकर रख लेना चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि वो आपका एसेट बन जाएगा। साल के बाद आपको पता चलता है या 6 महीने के बाद आपको पता चलता है कि यार मेरे पास अब और मज़ीद पैसे आ गए हैं और मुझे अब क्या करना चाहिए, क्या मुझे एक और प्लॉट लेके रखना चाहिए, ज़रूर रखना चाहिए। देखिए, हमारे साथ ऐसे ऐसे दोस्त, हमारे ऐसे ऐसे भाई मौजूद हैं जिनके पास 15-15, 20-20, 19, एक दोस्त है उसके पास 19 प्लॉट फैसल हिल के। तो वो उन्होंने एक दिन में 19 तो इकट्ठे नहीं किए ना, उन्होंने ज़्यादा टाइम लगाया, और कब से लगाया, हो सकता है 5 सालों में इकट्ठे किए हों, 10 सालों में इकट्ठे किए हों, लेकिन उन्होंने 19 प्लॉट लेके रखे हों। लेकिन वो फ़ायदे में है, और उनको ज़ाहिर है अपने किचन का एक्सपेंस का वो फ़िक्र नहीं है। दूसरी, उसके अलावा वो अपनी नॉर्मल लाइफ में चल रहे हैं, उनका अपना बिज़नेस है, बिज़नेस से उनको अर्निंग आ रही है, तो उससे वो जमा करके एक्स्ट्रा मनी जो होती है उससे प्लॉट लेके रखी जाते हैं। तो ये चीज़ें हर एक के ऊपर, डिसीजन के ऊपर, हर बंदे की सोच के ऊपर फ़र्क डालती है कि एक शख्स कहता है कि मैंने प्लॉट ही इकट्ठे करने हैं, प्लॉट लेने हैं। दूसरा शख्स कहता है कि यार मैं चाह रहा हूँ कंस्ट्रक्शन करना चाहूँ। जो बंदा इनकम कमाना चाहता है, जिसको पता है कि यार मैं प्रोजेक्ट अनाउंस करूँगा तो आज मेरे आधी चीज़ें तो बिक जाएंगी, ऑलरेडी वो इस चीज़ का यूज़ टू है और उसका एक एक्सपीरियंस है, तो वो कभी भी प्लॉट को सिर्फ प्लॉट नहीं रहने देगा। या तो रेजिडेंशियल होगा तो उसको घर बना देगा, क्योंकि उसको पता है मेरे पास मेरी चीज़ बिक जाएगी, मेरे क्लाइंट है, मेरा कोई मसला नहीं है। तो वो अगर क्लाइंट ना भी हों, फ़र्ज़ करें एक शख्स है वो करना चाह रहा है घरों का बिजनेस और क्लाइंट नहीं है और अभी वो बिल्कुल फ्रेश है मार्केट में, तो तब भी वो कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, जैसे वो बनाएगा, आज पहला स्टेप लेगा तो फिर ही उसके क्लाइंट बनेंगे ना। अगर वो क्लाइंट बना क्या यार मेरा तो क्लाइंट नहीं, मेरा तो कोई है नहीं, तो फिर तो कभी भी क्लाइंट नहीं होगा। आज के 10 साल बाद भी वो चला जाए तो फिर भी क्लाइंट नहीं होगा। 20 साल बाद वो कहे यार अब मैं घरों का शुरू करता हूँ काम, तब भी क्लाइंट नहीं होगा। तो जिसने भी पहला स्टेप लिया, पहली बार जिसने भी घर बनाकर बेचना शुरू किया, तो उसने पहली बार पे ये ज़रूर सोचा होगा कि यार मेरा तो क्लाइंट कोई नहीं है जो ले ले। लेकिन अल्लाह पर यकीन होता है कि यार मैं ईमानदारी से, अच्छे मटेरियल के साथ, अच्छी एलिवेशन के साथ, लेटेस्ट एलिवेशन के साथ जो आजकल डिज़ाइन चल रहे हैं उसके मुताबिक उसको बनाऊंगा, और जो उस घर में रहे वो अपनी तारीफ़ करे, वो दवाएं दे कि यार इस शख्स ने हर चीज़ अच्छी लगाई है, मटेरियल अच्छा लगाया है, बेस अच्छी बनाई है, हर चीज़ में कोई डंडी नहीं मारी। देखें, आप जब इस तरह काम करेंगे तो ऐसे लोग तो हर बंदा ढूंढ रहा होता है। ऑफिस में जो जॉब्स कर रहे हैं, ऑफिस जो लोग बिजी हैं, मसरूफ़ हैं, जो इस तरफ तवज्जो नहीं दे सकते, वो चाहते हैं कि यार कोई अच्छा ईमानदार, ऐसा डिसेंट अच्छा बंदा मिल जाए जो कि अच्छी कंस्ट्रक्शन करता हो और मुझे बस बना बनाया बेहतरीन कर दे दे, थोड़ा बहुत महंगा ज़रूर हो जाए लेकिन अच्छा हो जाए। तो इसलिए जब आप ईमानदारी से और मेहनत करके और अच्छी एलिवेशन के साथ और ऐसे ही सोच के कि यार इसको मैं, जैसे मैं अपनी फैमिली को शिफ्ट करूंगा इसी तरह से आप घर बनाएंगे, तो कोई हर्ज नहीं है कि आप पहला बना रहे हों। आप पहले बनाते साथ ही आपकी मशहूरी खुद हो जाएगी, एडवर्टाइजमेंट खुद हो जाएगी, क्योंकि ये अल्लाह ताला जो है वो फिर साथ होते हैं जब आप ईमानदारी से काम करते हैं। तो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पहला स्टेप लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, एक तो प्लॉट्स भी लिए जा सकते हैं और प्लॉट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन करके उससे अर्न भी किया जा सकता है।
तो दोनों सिचुएशंस हैं, जो थोड़े से शार्प माइंडेड होते हैं, थोड़े से अब एक जो कि जिनका काम ही यही होता है, बिल्डर टाइप होते हैं, तो वो तो ज़ाहिर है प्लॉट को प्लॉट नहीं रहने देंगे, प्लॉट के ऊपर बिल्डिंग ज़रूर बनाएंगे, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो रेजिडेंशियल हो, क्योंकि उनको उसी चीज़ में, क्योंकि वही तो उनका काम है, उनको इसीलिए तो बिल्डर कहा जाता है। तो अगर वो बिल्डर जो है वो नहीं बनाएगा तो बिल्डर कैसे हुआ? और बिल्डर जब इन्वेस्टमेंट, देखें इन्वेस्टमेंट थोड़ी थोड़ी होती है, जब आप प्लॉट लेते हैं उस पर एकदम इन्वेस्टमेंट होती है, और जब आप प्लॉट को घर में या कमर्शियल प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट में तो बहुत ही फ़ायदा है ना, उसमें तो देखें आप लेते भी लोगों से ही हैं, कुछ पैसा अपना लगाते हैं, कुछ लोगों का लगाते हैं, 50% अपना 50% लोगों का, ये इक्वेशन कर लेते हैं। तो उसके बाद जो घर होता है, फर्ज नहीं आपने घर बनाना है, लोग इंस्टॉलमेंट में घर भी देते हैं, तो वो भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। 2 साल की इंस्टॉलमेंट होती है, बाज़ दफ़ा साल की लोग देते हैं। तो जो अभी डेवलप हो रहे होते हैं एरियाज, वहाँ पे 2 साल की चल जाती है। जो डेवलप हुए होते हैं वहाँ पे अगर कोई इंस्टॉलमेंट देता है तो साल की इंस्टॉलमेंट में दे देता है घर। तो बिल्डर का काम तो बिल्डिंग बनाना है, और उसको बिल्डिंग बना कर ही फ़ायदा इसलिए होता है क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट बाद में प्लॉट के बाद थोड़ी थोड़ी लगती है, और अर्न ज़्यादा होता है, इनकम कमाने के लिए वो ज़्यादा होता थी। लेकिन अब एक शख्स है वो साइड पे है, और साइड उसका बिल्डिंग से, बिल्डर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो बिल्डर नहीं है, बेसिकली वो इन्वेस्टर है, या फिर उसे कह लें कि वो जॉब करता है और वो उसके पास टाइम नहीं है बिल्डिंग बनाने का। तो और उसको ट्रस्टवर्थी बंदा भी कोई नहीं मिला हुआ जो उसका बिल्डर हो और जो उसे अर्न करके दे, तो फिर तो उसे चाहिए कि बस प्लॉट्स लेके अपने प्लॉट्स बनाता जाए, और प्लॉट्स बना के फिर फ्यूचर में एक वक्त आएगा उसके पास काफ़ी सारे प्लॉट हो जाएंगे। जब उसके पास प्लॉट ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर जब दिल करे उसको बेचे और फिर बनाए, या बना कर रेंट पर दे, जिस तरह उसका दिल है करे। तो इसी तरह चीज़ें जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आगे चलती रहती हैं, और इंसान जो है वो ग्रो करता रहता है। तो भाईजान दोनों चीज़ें बेहतर हैं, चाहे आप प्लॉट लें चाहे आप उसके ऊपर बिल्डिंग बनाएं। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे आप सबसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।